नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, उन्होंने आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए मटर के पौधे जिसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम, उसके ऊपर अपने जो प्रयोग है वो किए। अब इन्होंने किस चीज़ को पता लगाने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट जो है किए, तो आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए। आनुवंशिकता क्या होती है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं उसे अपन कहते हैं आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के आपके पिता है कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उनका आपस में क्रॉस कराया और जो भी संतति आई, जो पहली संतति आई उसे अपन कहते हैं F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन में स्वयं परागण कराने से आपकी कौन सी जनरेशन आई? F2 जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेके जैसे उन्होंने पौधे की लंबाई ली, लंबा पादप लिया, बौना पादप लिया, बीज का कलर ले लिया, पीला कलर, हरा कलर, जिसमें से एक जो लक्षण होता है वो प्रभावी होता है जिसे अपन कहते हैं डोमिनेंट, और दूसरा जो कैरेक्टर होता है वो होता है रेसेसिव जिसे अपन कहते हैं अप्रभावी। प्रभावी कैरेक्टर जो कि खुद को अभिव्यक्त कर पाए उसे अपन कहते हैं प्रभावी, जो खुद को F1 जनरेशन के अंदर व्यक्त नहीं कर पाए उसे अपन कहते हैं अप्रभावी। अब उसी के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर एक जीन की वंशागति को। जीन क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो जीन है वो होता है जिसमें आपकी आनुवंशिक सूचना निहित होती है। जीन किसे कहते हैं अपन? जिसके अंदर आनुवंशिक सूचना यानी कि आपके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो निहित होती है, उसे अपन कहते हैं जीन। तो जीन की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो जिसके अंदर आनुवंशिक सूचना निहित होती है उसे कहते हैं जीन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेंडल साहब है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि लंबे पादप लिए और बौने पादप लिए और उनको आपस में क्रॉस कराया यानी कि उनके बीच में संकरण कराया। तो उन्होंने क्या किया? लंबे पादपों को अपन ने क्या बोला? तो लंबे पादप, इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी प्रभावी लक्षण अपन लिखेंगे उसको हमेशा कैपिटल से व्यक्त करेंगे। तो ये अपना क्या हो गए? लंबे पादप हो गए। फिर इन्होंने लंबे पादप का क्रॉस किसके साथ कराया? बौने पादप के साथ कराया। तो जो बौने पादप है उनका जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। अब इनके जो है आपको क्या बनाने हैं? युग्मक बनाने हैं। इनके युग्मक बनाइए यानी कि इनके जो गैमीट्स है वो बनाएंगे तो आपके कैपिटल टी और कैपिटल टी बन जाएगा। इसके युग्मक जब बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा? स्मॉल टी बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इनको अलग अलग कर दिया, अलील्स बना लिए, इसके युग्मक बना लिए। अब इनके बीच में क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराया जाता है। तो जब ये वाला कैपिटल टी जो है ना, इस वाले कैपिटल टी को इसके दोनों युग्मकों से आपको क्रॉस कराना है। तो इस तरीके से यूं किया, एक बार इससे और दूसरी बार इससे। बिल्कुल ये जो है क्रॉस कराने में कहीं कोई गलती नहीं होगी। क्या करना है? सिंपल, जो आपका पहला युग्मक है उस पे उंगली रखो, उस पहले युग्मक को इस वाले के दोनों युग्मक के साथ क्या करा दो? क्रॉस करा दो। ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला है, अब इस पे उंगली रखो और इन दोनों के साथ क्रॉस करा दो। तो एक के साथ ये हो गया और ये गया दूसरे वाले के साथ। अब देखो, जब क्रॉस कराया तो इनके क्या जो है कैरेक्टर्स बने या फिर क्या इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकल के आया। जब इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो आपका क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो आपका क्या निकल के आया? कैपिटल टी स्मॉल टी।
इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो क्या निकल के आया आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो आपकी आई वो क्या है, आपकी F1 पीढ़ी, या फिर अपन इसको कहते हैं F1 जनरेशन। आई बात समझ में। अब देखिए F1 जनरेशन जो अपनी आई है, इसके अंदर जो सारे ही पौधे हैं वो आपको कैसे नजर आएंगे, ये सारे ही पौधे हैं आपके लंबे पादप। कैसे पादप है, F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त सारे ही पादप आपके लंबे पादप हैं। कैसे लंबे पादप है, तो इसी के आधार पर मेंडल साहब ने कहा कि जब मैंने लंबे पादप को बौने पादप के साथ क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सारे ही पादप अपन को लंबे प्राप्त हुए। क्यों, क्योंकि ये जो प्रभावी कैरेक्टर है, ये क्या है आपका, प्रभावी है, डोमिनेंट है, केवल खुद को ही व्यक्त करेगा, दूसरे वाले को तो दिखने भी नहीं देगा F1 पीढ़ी के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रभावी कैरेक्टर है, प्रभावी जो लक्षण है, उसने अप्रभावी लक्षण को F1 पीढ़ी के अंदर व्यक्त ही नहीं होने दिया। तो इस वजह से F1 पीढ़ी में आपके सारे पादप कैसे प्राप्त हुए, ये आपके प्राप्त हुए लंबे पादप। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर कैपिटल टी नजर आ रहा है। ये क्या है आपका, ये है एक जीन जो कि लंबाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये जो है आपका हेटेरोजाइगस हो सकता है और होमोजाइगस हो सकते हैं। आपके जो जीन होते हैं वो समयुग्मजी हो सकते हैं और विषम युग्मजी हो सकते हैं। समयुग्मजी को अपन बोलते हैं होमोजाइगस। समयुग्मजी को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं इंग्लिश में। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि किसी एक जीन में जो दोनों अलील्स हैं वो क्या हो, समान हो। जैसे ये क्या है आपका होमोजाइगस है और ये क्या है आपका होमोजाइगस है, क्योंकि देखो इस जीन के अंदर जो दोनों अलील है आपके वो आपको सेम नजर आ रहे हैं। इस वाले जीन के अंदर देखो जो दोनों एलील है वो आपको सेम नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ये क्या हो गए आपके होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी। ठीक है, अब देखिए एक होते हैं हेटेरोजाइगस, दूसरे कौन से होते हैं, हेटेरोजाइगस, जिसे अपन क्या कहते हैं, इन हेटेरोजाइगस को कहा जाता है विषम युग्मजी। क्या कहते हैं अपन इनको, विषम युग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है कि किसी जीन में जब दोनों अलील जो है भिन्न भिन्न हो, इसे अपन कहते हैं हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी। जैसे कि इन सब में देखो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यानी कि इस जीन के जो दोनों अलील है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस के अंदर भी आपका जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी आपका अप्रभावी है। तभी तो हमने यहाँ पर कहा कि F1 पीढ़ी में सारे पादप अपन को लंबे प्राप्त हुए, क्योंकि आपके जो लंबा पादप है वो प्रभावी जीन है, प्रभावी कैरेक्टर है, उसने अप्रभावी को F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त नहीं होने दिया, उगने ही नहीं दिया। तो F1 पीढ़ी में सारे पादप आपके कैसे आ गए, लंबे पादप आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, आगे इस चीज़ को समझने के लिए जो F1 पीढ़ी में आपके पादप आए कैपिटल टी स्मॉल टी करके, इन लंबे पादपों में क्या किया, स्वपरागण कराया। F1 पीढ़ी में इन्होंने क्या करा दिया, F1 पीढ़ी में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि जो पादप आए उनका उन्हीं के साथ क्रॉस करा दिया, संकरण करा दिया। तो यानी कि अपने पास F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आया और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब ये तो क्या है, अपने पास F1 पीढ़ी थी जिसमें अपन ने क्या करा दिया, स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब इसके युग्मकों का निर्माण करो, तो इसके जो युग्मक बने वो क्या बने, कैपिटल टी और ये बना आपका स्मॉल टी।
इसके जो युग्मक बने वो क्या बने, कैपिटल टी, और ये बना स्मॉल टी। ठीक है, अब सेम पैटर्न फॉलो करना है क्रॉस कराने का। मैंने क्या कहा, पहले वाले का दूसरे वाले के दोनों गैमीट्स के साथ आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो इसका इन दोनों के साथ क्रॉस करा दो। ठीक है भैया, करा दिया। अब इस वाले का इन दोनों के साथ क्रॉस करा दो। तो इस वाले का इन दोनों के साथ क्रॉस करा दिया। लो भैया जी, करा दिया अपन ने। अब क्या करना है, इनके जो भी आपके जीनोटाइप आया वो लिखना है अपन को। क्या आया देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी। इस वाले का क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी आया। इस तरीके से कुछ अपन को F2 जनरेशन प्राप्त हुई। अपन को क्या भाई साहब, मेंडल साहब को। अब इस F2 पीढ़ी में आप क्या देख पा रहे हो कि इस F2 पीढ़ी के अंदर ये जो पादप है वो कैसा पादप है, लंबा पादप, कैपिटल टी लंबा पादप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या हुआ आपका, लंबे पादप हुए। और स्मॉल टी यानी कि आपका ये कैसा पादप हुआ, बौना पादप हुआ। स्मॉल टी क्या हुआ आपका, बौना पादप। बाकी तीन जो ये प्लांट थे वो आपके कैसे हुए, लंबे पादप प्राप्त हुए, टॉल प्लांट्स प्राप्त हुए। तो भाई इस क्रॉस के बाद आपके F2 जनरेशन के अंदर तीन पादप कैसे प्राप्त हुए, लंबे पादप प्राप्त हुए। और एक पादप जो प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ, अपन को बौना पादप प्राप्त हुआ। यानी कि इसका जो रेशो आया वो क्या आया, 3:1। ये क्या है आपका, फिनोटिपिक रेशो है। क्या है, फिनोटाइप रेशो। यानी कि तीन पादप अपन को प्राप्त हुए कैसे, लंबे, और एक पादप जो प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ आपको, बौना प्राप्त हुआ। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। क्या होता है, फिनोटिपिक का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, यानी कि कैसे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं उन प्लांट्स के अंदर। तो तीन प्लांट्स में अपन को लक्षण नजर आ रहे हैं लंबे पादप वाले, और एक प्लांट के अंदर अपन को लक्षण नजर आ रहा है बौना पादप वाला। तो इसीलिए इसका लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटिपिक रेशो क्या हुआ, 3:1। अब लेकिन आप इनका जीनोटाइप देखिए, यानी कि इनके जीन्स देखिए। तो यहाँ पर कैपिटल टी क्या है आपका, समयुग्मजी है। समयुग्मजी है, होमोजाइगस है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं आपके, हेटेरोजाइगस हैं। कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजी है, और ये क्या है आपका, समयुग्मजी बौना। तो अगर इसका जीनोटिपिक रेशो लिखा जाए, क्या लिखा जाए, जीनोटिपिक रेशो यानी कि जीन प्रारूप लिखा जाए, तो जीन्स में आपके कैसे प्राप्त हुए ये, कैपिटल टी रेशो, कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी, इन तीन तरीके के जीन्स अपन को प्राप्त हुए। कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक है, तो यानी कि एक। कैपिटल टी वाले कितने हैं, तो ये है आपके पास 2, और स्मॉल टी वाले कितने हैं आपके पास, एक। क्या है, एक है। तो इनका जीनोटिपिक रेशो यानी कि जीन प्रारूप क्या हो गया, 1:2:1 हो गया। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, समयुग्मजी लंबे पादप, क्योंकि ये क्या है आपके, देखिए इस जीन के अंदर दोनों ही एलील आपके सेम है, इसीलिए क्या हुए, होमोजाइगस। इस 2 के नीचे अपन क्या लिखेंगे, विषम युग्मजी लंबे पादप। कैसे, विषम युग्मजी लंबे पादप, क्योंकि इस जीन में देखो दोनों जो अलील है वो अलग अलग है, इसीलिए क्या हुए, हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी। और इसमें आपके दोनों ही सेम है, यानी कि ये क्या है आपका, समयुग्मजी बौना पादप। कैसा है, समयुग्मजी बौना पादप है।
तो इस तरीके से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला मेंडल साहब ने कि जब लंबे पादप का बौने पादप के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर प्रकट होता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट ही नहीं होने देता, इसलिए F1 पीढ़ी के सारे ही पादप लंबे प्राप्त हो गए। अब इन पादपों में क्या करा दिया, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो क्या हुआ, F2 जनरेशन के अंदर मंझले टाइप के पादप प्राप्त ना होकर, यानी कि दोनों का मिक्स रूप प्राप्त ना होकर जो है दोनों लंबे पादप और बौने पादप दोनों ही प्राप्त हुए। यानी कि F2 जनरेशन के अंदर जो अप्रभावी कैरेक्टर है उसने भी अपनी अभिव्यक्ति की। इनका एक तरीके से रेशो अपन क्या लिख सकते हैं, 75/25। कैसे, क्योंकि 75% तो आपके क्या है लंबे पादप है, 25% आपके बौने पादप है 100% में से। आई के नहीं आई बात समझ में। इसी के आधार पर जो है इन्होंने अपने नियम दिए। कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। जो प्रभाविता का नियम है वो आपका क्या कहता है कि जब एक प्रभावी लक्षण को अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इससे अपन कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा अपना आता है विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो लंबे पादप प्राप्त हुए उनमें जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 जनरेशन के अंदर जो है अपने बौने पादपों की अभिव्यक्ति भी होती है। यानी कि गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे, युग्मकों के निर्माण के टाइम पे युग्मक अलग अलग हुए और अलग अलग होकर इन्होंने अपनी जो है अभिव्यक्ति की F2 जनरेशन में। तो इसे क्या कहा, पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम। आई के नहीं आई बात समझ में। ये हुआ आपका एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति कैसे, क्योंकि हमने केवल एक कैरेक्टर लिया है, क्या, लंबा पादप और बौना पादप, केवल पादप की लंबाई ली है, तो लंबाई के लिए केवल एक जीन उत्तरदायी होगा, इसीलिए इसको अपन कहते हैं एक जीन की वंशागति। और इसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि इस प्रकार के संकरण को अपन कहते हैं एक संकर संकरण, क्योंकि केवल एक जीन लिया है अपन ने और उसके बीच में क्रॉस कराया है। आई के नहीं आई बात समझ में। देखो इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से चार्ट बना के आना है एग्जाम के अंदर, अगर आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया जाए तो। अब अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक जीन की वंशागति, मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए मटर के लंबे पौधों को बौने पादप के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया। अब ये लंबे पादपों का बौने पादपों के क्रॉस कराने के लिए एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया। केवल एक जीन लिया, लंबे पादप और बौने पादप के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो ले लिया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे जो है वो प्राप्त किए। अब जो प्रथम संकर पीढ़ी आई उसे अपन क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि जब इनके साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे ही पादप उनको कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी प्रथम संतति पीढ़ी, देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी के सभी पादप कैसे थे, लंबे थे और ये अपने जनकों के समान ही थे, कोई भी पादप उनको बौना प्राप्त नहीं हुआ। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो अपन को पादप प्राप्त हुए थे वो इस तरीके के प्राप्त हुए थे सारे ही, देखा भी अपन ने उस आरेख के अंदर। इसी परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए, यानी कि उन्होंने और क्रॉस भी कराए। उनमें भी उन्होंने यही देखा कि F1 जनरेशन में केवल और केवल लंबे पादप उनको प्राप्त हुए, यानी कि जो प्रभावी था वो ही मिला। प्रभावी क्या होता है, जिसका भाई प्रभाव होता है, जैसे घर में बड़े भाई बहनों का होता है, इसी तरीके से। फिर देखिए आगे, उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है और जिस लक्षण की अभिव्यक्ति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी जनक कहते हैं या फिर प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं।
F1 के सभी लंबे पादपों को स्वपरागित कराया, यानी कि उनमें क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो F2 पीढ़ी में कुछ पादप जो है वो कैसे प्राप्त हुए, अपन को बौने प्राप्त हुए, यानी कि स्मॉल टी F2 जनरेशन के अंदर आए। कितने परसेंट थे, ओनली 25%। कितने, 25%, जो कि आपके F1 जनरेशन में नहीं हुए, केवल कहाँ हुए, F2 पीढ़ी में। बौने पादपों का अनुपात F2 पीढ़ी में कितना हुआ, 25% था, जबकि लंबे पादपों का अनुपात कितना था, 75%। तो वो जो अपन ने क्रॉस किया उसके अंदर इस तरीके का कुछ नज़ारा अपन को देखने को मिला नहीं मिला। तो ये तीन क्या थे, आपके लंबे पादप थे, और ये जो था वो आपके क्या था, बौना पादप, यानी कि 75% लंबे पादप, 25% आपके बौने पादप। लंबे बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे, यानी कि जैसे इनके पेरेंट्स थे वैसे ही ये थे। ऐसा नहीं था कि दोनों का मिला जुला रूप आ गया, नहीं, जैसे प्लांट आपके मदर फादर के तरीके से इसमें लिए गए थे, पेरेंट्स के रूप में लिए गए थे, वैसे ही बच्चे जो है देखने को मिले कहाँ पर, F2 जनरेशन के अंदर। दोनों का मिला जुला रूप नहीं था। तो इस तरीके से ये आपका क्रॉस कराया गया। देखो, लंबे पादप का क्रॉस किसके साथ कराया गया, बौने पादप के साथ कराया गया। F1 पीढ़ी के अंदर सारे ही पादप कैसे प्राप्त हुए, आपको लंबे प्राप्त हुए। इस F1 पीढ़ी का अपन ने क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया, यानी कि इसका इसी के साथ क्रॉस कराया। तो क्या देखा कि F2 पीढ़ी में 75% तो आपके लंबे पौधे प्राप्त हुए, और जो कि 25% आपका बौना पौधा प्राप्त हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में। इस चीज़ को पूरा अपन ने उस आरेख के द्वारा समझ लिया। एग्जाम में अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए, एक संकर संकरण पूछा जाए, एक जीन की वंशागति पूछा जाए, तो आपको इस तरीके से जो मैंने आपको आरेख बताया उस तरीके से बना के आना है। ठीक है, चलिए। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उसमें भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिले, F2 पीढ़ी के अंदर जो है 25% अप्रभावी लक्षण भी देखने को मिला। यानी कि इनका जो अनुपात था वो क्या आया, 3:1 आया। क्या आया, इनका जो फिनोटिपिक रेशो था, लक्षण प्रारूप था, वो क्या था, 3:1 था। 3 पौधे कैसे, लंबे, और 1 पौधा कैसा, बौना। और इनका जो जीन प्रारूप था वो क्या था, 1:2:1। कैसे, तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपका स्मॉल टी, ये क्या है, जीन प्रारूप है कि नहीं। क्योंकि इस तरीके से तो अपन जीनों को ही व्यक्त करते हैं ना। लक्षण का मतलब, यानी कि जो लक्षण आप देख पा रहे हो, कैरेक्टर उसमें देख पा रहे हो, तो कैरेक्टर तो अपन ऐसे ही देख पा रहे हैं, लंबा है या फिर बौना है, इस तरीके से ही। तो इसीलिए अपन ने इसको 3:1 लिख दिया। जीन अपन इस तरीके से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, प्रभावी वाले को कैपिटल में लिखते हैं, अप्रभावी वाले को स्मॉल में लिखते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। देखिए, इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, और इन्हें अपन ने क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया। जिनके पास आनुवांशिक सूचना होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, इसे ही अपन ने क्या कह दिया, जीन कह दिया। क्या कह दिया, जीन कह दिया। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, लक्षण के लिए एक पर्टिकुलर जीन क्या होता है, अपना उत्तरदायी होता है। जैसे नोज की शेप के लिए नोज का जीन उत्तरदायी है, जैसे अपने बालों के कलर के लिए उनका जीन उत्तरदायी है। ठीक है, तो जो सूचना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है उसको लेके कौन जा रहा है, ये आपका जीन ही। इसी में ही आपके आनुवंशिक सूचना क्या होती है, निहित होती है। यानी कि आनुवंशिकता की जो इकाई है, क्या है, आनुवंशिकता की जो इकाई होगी वो क्या होगी बच्चे, आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है आपकी जीन। क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। आई कि नहीं आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना उसमें निहित होती है। भाई सिंपल सी बात है, जीन जो है लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, तो उस जीन को ही पता होगा कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर वो लेके जा रहा है।
विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी यानी कि अलील कहा जाता है। जैसे कि अलील्स क्या हैं, जैसे लंबे पादप के अलील कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, लंबे पादप के अलील है। ये कैसा है, समयुग्मजी है, और ये कैसा है आपका विषम युग्मजी है। ठीक है, हेटेरोजाइगस। देखिए, प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दे तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे अपन कैपिटल से लिखते हैं, जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता उसे स्मॉल से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको लिख देते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी है, यानी कि ये क्या है, अलील्स है, युग्मक है। जब अपने पास F1 जनरेशन के अंदर ये आया था तो हमने युग्मक बनाए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया था, नहीं बनाया था? तो ये क्या है, आपके युग्मक विकल्पी, यानी कि आपके युग्मक है, अलील्स है। ठीक है, तो ऊंचाई के लिए अलील्स के जोड़े अपन ने 3 बना के देख लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जिसमें ये क्या है, समयुग्मजी, ये क्या है, विषम युग्मजी, और ये क्या है आपका समयुग्मजी। ठीक है, आ गई बात समझ में। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधे का जीनोटाइप और लंबे बौने को फिनोटाइप कहते हैं, यानी कि लक्षण, जो कैरेक्टर अपन देख पा रहे हैं उसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, यानी कि लंबा पादप, बौना पादप, काला आदमी, गोरा आदमी, सफ़ेद बाल, काले बाल, इस तरीके से। तो ये जो लक्षण है इसको अपन कहते हैं फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। और इस तरीके से जब लिखा जाता है तो इनको अपन कहते हैं जीन प्रारूप। आई बात समझ में। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है, यानी कि कैपिटल टी का मतलब है लंबा पादप, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होगा लंबा पादप। इसलिए उन्होंने प्रस्तावित किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। यानी कि जब ये अपन को मिला तो ये वाला जो कैपिटल है इसके ऊपर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है, यानी कि इसकी अभिव्यक्ति नहीं होने देता, खुद को ही अभिव्यक्त करता है। तो इसीलिए इन पादपों को भी अपन ने कैसे प्राप्त किए, लंबे पादप जो है नाम दिए, क्योंकि इसमें ये जो है इसके ऊपर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, डोमिनेट कर लिया इसने इसको। इस प्रयोग में कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिस अन्य लक्षण युग्मकों का उन्होंने अध्ययन किया उसमें भी यही पाया कि एक ने दूसरे के ऊपर क्या कर लिया, प्रभाव कर लिया, यानी कि खुद को ही अभिव्यक्त किया, ओनली दूसरे को बेचारे को अभिव्यक्ति नहीं होने दिया। समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं। समयुग्मजी में बताया मैंने, दोनों जो अलील्स है वो आपके सेम होंगे। विषम युग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस में दोनों अलील्स क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। तो ये क्या हुआ आपका विषम युग्मजी, और ये क्या हुए आपके समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस। और इस एक जीन की वंशागति के लिए जो क्रॉस हुआ उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, एक संकर संकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसे एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्या कराया, क्रॉस, यानी कि लंबे पादप का बौने पादप के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। इसीलिए अपन ने इसको कहा एक संकर संकरण। अब मान लो द्वि संकर संकरण में नाम दे दूं, तो द्वि संकर संकरण में क्या होगा, दो लक्षण एक साथ लेंगे, दो जीन एक साथ लेंगे। जैसे लंबे पादप के साथ कोई एक और जीन ले लेंगे, जैसे बीज का रंग ले लिया, बीज का आकार ले लिया। इस तरीके के दो कैरेक्टर जब लिए जाए, दो जीन जब लिए जाए, तो उसे अपन कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्वि संकर संकरण। आ गई बात समझ में। इस प्रेक्षण से अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण के, यानी कि दोनों का मिक्स रूप नहीं आया F2 जनरेशन के अंदर, आसानी से जो F2 जनरेशन है उसमें अप्रभावी विशेषक खुद ने खुद को अभिव्यक्त कर लिया केवल 25%।
यानी कि 4 में से एक पादप कैसा हुआ, बौना अपन को प्राप्त हुआ F2 जनरेशन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, तो जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय युग्मक अलग अलग होते हैं, इसे ही अपन कहते हैं युग्मकों की पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम। तो युग्मक जब अलग अलग हुए तो इसी की वजह से F2 जनरेशन में क्या हुआ बच्चे, F2 जनरेशन के अंदर इसी वजह से बौने पादप अपन को प्राप्त हुए। आई के नहीं आई बात समझ में। अलीलों का यह विसंयोजन कैसा होता है, रैंडम होता है। कोई भी युग्मक में एक अलील होने की संभावना कितनी होती है, 50% होती है। जैसे कि मान लो कि कोई एक लेडी प्रेग्नेंट है तो अपन क्या कहते हैं कि या तो लड़का होगा क्या लड़की होगी, ऐसे कहते हैं। तो यानी कि एक पर्सन यानी कि एक बच्चे या तो लड़का या लड़की, उसके पैदा होने की संभावना कितनी है, 50% है। तो इस तरीके से युग्मक में से कोई एक एलील होने की संभावना कितनी हो गई, 50% होती है। तो कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में टी अलील और बौने में स्मॉल टी में टी जो है युग्मक अपना क्या होता है, अलील होता है। आई कैन यही बात समझ में। निषेचन के समय ये दो अलील क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक जायगोट का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि एक स्पर्म है, शुक्राणु है, वो युग्मक है, एक अंडाणु है, वो युग्मक है। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जायगोट का एक युग्मनज का निर्माण होगा। इसमें भी जब ये दोनों अलील्स आएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, जायगोट का एक युग्मनज का निर्माण करेंगे, और जिनमें एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी होता है। जैसे आपके स्पर्म और ओवा फ्यूज होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, ऐसे ही इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं तो इस तरीके से जो है एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। बिल्कुल है, ये लंबे के लिए और ये बौने के लिए, है कि नहीं है। तो इन पौधों को कैसा कहा जाता है, हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी कहा जाता है। तो अगर दोनों अलील अलग अलग है तो विषम युग्मजी। एक जीन के अंदर जो आपके दोनों युग्मक अगर समान हो तो उसे अपन ने क्या कहा, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस। ठीक है, देखिए पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटानिक आनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पैनेट ने विकसित किया था, इसीलिए अपन इसको पनेट आरेख वर्ग कहते हैं। अब इस पनेट आरेख वर्ग को अपन बनाते कैसे हैं, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। मैं आपको सिखा देती हूँ, जो मैंने आपको अभी पहली स्लाइड पे सिखाया वही है। क्या करना है आपको, लंबे पादप लिए हैं अपन ने, तो लंबे पादप के लिए कैपिटल टी लेते हैं, और बौने पादप के लिए अपन क्या लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं। बौने पादप के लिए क्या लेते हैं, स्मॉल टी। इसके जो दोनों युग्मक है उनको इस तरीके से लिख लो, ठीक है, और वो जो युग्मक है उनको यहां पर लिख लो। ये क्या कर दिया हमने, इनके युग्मक बना दिए। क्या कर दिया, युग्मक बना दिए। ठीक है, अब आपने इस वाले को जैसे यहाँ पर उंगली रखो और यहाँ पर उंगली रखो और इस तरीके से इनको क्रॉस करो, तो इनमें क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर उंगली रखो और यहाँ पर उंगली रखो, इस तरीके से इसको क्रॉस करो तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर उंगली रखो और यहाँ रखो, तो इन दोनों को क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आया नहीं आया, आया भाई। तो सारे ही पादप कैसे प्राप्त हुए आपको, F1 पीढ़ी में जो पादप थे वो सारे ही अपन को लंबे प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए, लंबे प्राप्त हो गए, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपन को लंबे पादप प्राप्त हो गए। तो इस पनेट में अपन को यही दिखाया गया है। ठीक है, F1 पीढ़ी में सारे ही पादप आपको देखिए इस डायग्राम के अंदर F1 पीढ़ी में सारे ही पादप कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबे पादप है। फिर क्या कराया, F1 पीढ़ी में
स्वयं निषेचन कराया, स्वयं परागण कराया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस कराया, तो इनके युग्मक लिख लो, इसके युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इनको जो है क्रॉस कर दो। क्या बड़ा टास्क है, बहुत सिंपल सा है। इस पे उंगली रखो और इस पे उंगली रखो, इन दोनों को क्रॉस करो तो कैपिटल टी, इन दोनों को क्रॉस करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको क्रॉस करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको और इसको क्रॉस करोगे तो स्मॉल टी। यानी कि ये जो तीन पादप प्राप्त हुए हैं आपको, 1 2 3, ये तीनों कैसे हैं, लंबे पादप हैं। तीन कैसे हैं आपके, लंबे हैं, और लास्ट वन जो है वो आपका कैसा है, बौना है, यानी कि एक पादप कैसा आया, बौना प्राप्त हुआ। तो इसीलिए लक्षण प्रारूप फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1, और जीनोटाइप क्या होगा, तो कैपिटल टी वाला एक है ओनली अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले अपने पास 2 हैं, तो यानी कि 2, और स्मॉल टी वाला 1 है। तो ये क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशो, और ये क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशो। आई के नहीं आई बात समझ में। यही आपका पनेटारिक वर्ग है जो आपको इसमें नजर आ रहा है। इसमें देखिए F1 जनरेशन में जब स्वयं परागण कराया तो आपके ये युग्मक बने, तो इसमें 3 पादप आपको लंबे प्राप्त हुए, और 3 पादप जो है आपको लंबे प्राप्त हुए, और जो एक पादप है, ये 3 आपको कैसे हुए, लंबे, और एक पादप आपको बौना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो F2PD के अंदर आपका बौना पादप भी प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय युग्मक अलग अलग हो गए। इसी के आधार पर इन्होंने कौन से नियम दिए, प्रभाविता का नियम और आपके विसंयोजन का यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसी के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, अपने 2 नियम दिए जिनका नाम क्या हो गया आपके, इस तरीके से आपको लिखना है कि जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपके 1/4, एक में से ले अगर तो 1/4 ये थे, 1/2 ये थे, और 1/4 ये थे नहीं थे। वही बात है 75% लंबे, 25% बौने, या फिर अपन इनको जीन प्रारूप में लिखे तो आपके देखो 25% कैपिटल टी वाले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आपके 50 थे, और बाकी 25% स्मॉल टी वाले थे नहीं थे। तो इस तरीके से अपन ने इनको लिख दिया। अब ये तो दोनों ही क्या थे आपके लंबे, तो यानी कि 3/4 यानी कि 3/4 आपके लंबे, और आपके 1/4 कैसे थे, बौने। ठीक है, आ गई ये चीज़ समझ में। तो इस तरीके से लंबे पादप और बौने पादप आपको F1 और F2 जनरेशन के अंदर प्राप्त हुए, और इसी के आधार पर इन्होंने अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया। जीनोटाइप क्या था इनका, तो जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशो क्या था, 3:1। ठीक है, और इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, ये अपने 2 नियम दिए, जिनका कौन कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। ये आपको समझ में आया नहीं आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत बढ़िया तरीके से सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, सारा क्रॉस करवाना समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, इन्हीं के आगे जो है अपन प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।